गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो Sc डबल बॉन्ड O। ये जो सेलेनियम होता है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, इसकी सेलेक्टिविटी हम अब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, सॉल्वेंट के एंड पे बात करूंगा तो सॉल्वेंट यहाँ पे इथेनॉल होता है, सॉल्वेंट एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, डाइऑक्सेन होता है। ये सारे सॉल्वेंट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं, सिंथेटिक यूटिलिटी कि हमें ये रिएजेंट हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। सबसे पहली सिंथेटिक यूटिलिटी इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक सबस्ट्रेट। अलाइलिक सबस्ट्रेट, आपको अलाइलिक पोजीशन पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अलाइलिक पोजीशन होती है। ये सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड इस अलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। इस अलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन करके यहाँ करेगा क्या, यहाँ पे एक OH लगा देगा, मतलब इसकी पहली सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, इसकी पहली सिंथेटिक यूटिलिटी ये है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड किस काम आता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड किसी भी एलाइलिक कंपाउंड को अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है। किसी भी अलाइलिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अलाइलिक अल्कोहल में। जैसे एलाइलिक कंपाउंड ले लूं तो यहाँ पे क्या लगा देता है, OH लगा देता है, इसको अलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किस मैकेनिज्म से करता है उसकी बात करते हैं। देखना एक बार, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ R, ठीक है, और ये CH3। देखो ये अलाइलिक कार्बन है, कौन सा वाला, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड डालता हूँ तो क्या होगा, इस अलाइलिक पोजीशन पे सेलेनियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2OH, ठीक है। ये अलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। ये क्या बन गया, अलाइलिक अल्कोहल बन गया, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी और भी होती है, लेकिन अलाइलिक अल्कोहल्स जो बनता है उसको मेजरली बना हुआ माना जाता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड कैसे करेगा, देखना। सेलेनियम डाइऑक्साइड को मैं ऐसे लिखूंगा, डबल बॉन्ड O। हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की कि अलाइलिक अल्कोहल बनेगा कैसे, देखना। और मैंने क्या लिया था, CH2H डबल बॉन्ड R, ठीक है, ये लिया था। मैकेनिज्म में देखना, यहाँ पे सबसे पहले होगी इन रिएक्शन एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। देखना कैसे, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर अटैक करेगा इस सेलेनियम पे। क्या बनेगा यहां से, देखना, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां इस कार्बन से जुड़ गया सेलेनियम पे एक है OH और यहाँ है डबल बॉन्ड। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे R है यहाँ पे, ठीक है, सेलेनियम एक OH। अच्छा, ये डबल बॉन्ड O है ना, सेलेनियम डबल बॉन्ड O। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन पे लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ O नेगेटिव और सेलेनियम पे पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे होगी 2-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कैसे देखना, 1-1, इस सिग्मा बॉन्ड को 1-1 देता हूँ
तो यहाँ 2 3 और ये 2 पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस CH2 पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेलेनियम पे, तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेलेनियम पे जाएगा तो सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये O नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ O नेगेटिव खत्म। मैं इसको फिर से लिखता हूँ, देखना R, उसके बाद यहाँ आ गया डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, यह आ गया CH2, इस CH2 पे क्या जुड़ गया O, इस ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा हुआ है SCOH। ये इसको मैंने नंबर दिया था 2 और इसको दिया था 1। देखो इस 3 और इस 2 के बीच बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये होगी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब होगा यहाँ से हाइड्रोलिसिस, H2O या फिर अल्कोहल भी डाल सकते हैं। इस सेलेनियम और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, सेलेनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे सेलेनियम के साथ OH लगेगा, SCOH ट्वाइस बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा R डबल बॉन्ड CH2OH। ये क्या बन गया, ये बन गई अलाइलिक अल्कोहल। रिएक्शन के बाद देखना हमने क्या लिया था, हमने लिया था SCO2। रिएक्शन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, SCOH ट्वाइस। अगर देखें तो यहाँ पे सेलेनियम +4 में था, +2 में सेलेनियम का क्या हो गया, सेलेनियम का हो गया रिडक्शन, और इस एल्कीन को सेलेनियम ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो रिड्यूस हो गया, तो रिएक्शन में ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट वापस किस में करना पड़ेगा, SCO2 में रीजनरेट करना पड़ेगा। और ये रीजनरेट करने के लिए हम क्या डालेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड डालेंगे रिएक्शंस में सेलेनियम की, ताकि एक बार रिएक्शन के बाद जब सेलेनियम रिड्यूस हो जाए तो ये वापस से रीजनरेट किया जा सके, SCO2 में वापस रीजनरेट किया जा सके। आपको टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का जगह ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन में भी यूज किया था, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए थे उसमें, ठीक है। इस अलाइलिक अल्कोहल के फॉर्मेशन में देखना बच्चों, हमने क्या कहा, सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, इस अलाइलिक पोजीशन पे जब मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड डालूंगा तो क्या बना देता है, यहाँ CH2OH बना देता है, ठीक है। इस अलाइलिक अल्कोहल के फॉर्मेशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, इस एल्कीन से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट देखना, पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लूँ, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लूँ, जैसे देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब ये डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक CH3 ले लूँ, यहाँ पे दूसरा CH3 ले लूँ, यहाँ पे तीसरा CH3 ले लूँ, और ये एक H ले लूँ, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लूँ। तो और फिर मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड डालूँ तो देखना ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, और ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में देखना इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 1, और इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2। तो मैं क्या कहूँगा, इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ये जो कार्बन है इसको मैं 2 अल्काइल ग्रुप होने के कारण डाई सब्स्टिट्यूटेड कहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप होने के कारण इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहूँगा। इतनी बात समझ आ रही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। टोटल मिला के 2 + 1 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ठीक है। तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में OH ग्रुप कहाँ लगाएगा, OH ग्रुप लगाएगा इस डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड, यानी यहाँ या तो OH यहाँ लगेगा
या OH यहाँ लगेगा, लेकिन OH यहाँ नहीं लगेगा, यानी आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपको CH3 डबल बॉन्ड CH2OH ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो अलाइलिक अल्कोहल बना रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस बात को मैं कहूँगा कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑफ डबल बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखना। इसमें एक एग्जांपल हो रहा गया, जैसे मैं ऐसा केस ले लूँ, देखना CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखना यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो इसी साइड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी साइड से क्या बनेगा, एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। या तो यहाँ OH लगा लो, यहाँ OH लगा लो, एक ही बात, ठीक है। अब मैं वापस इस एग्जांपल पे चलता हूँ। पहली बात तो मैंने क्या कही कि इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगेगा OH, इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड पे नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात कहता हूँ, देखना CH3H। दूसरी बात देखना सेलेनियम, पहली बात तो मैंने क्या कही कि इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगेगा। अब लगने की दो पोजीशन, एक ये और एक ये। अगर मैं ऐसे नंबर कर देता हूँ कि ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं 1 पे लगाता हूँ तो देखना CH2OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड C CH3 और ये H, ठीक है। और अगर मैं 2 पे लगाता हूँ OH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना CH3 CH2OH डबल बॉन्ड C CH3H। अगर EZ नोमेनक्लेचर के हिसाब से करें तो ये जो है ये Z एल्कीन है, और ये E एल्कीन है, ये E एल्कीन है। हमेशा E एल्कीन बनती है, Z एल्कीन नहीं बनती। 2 पॉइंट बताए मैंने आपको। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH लगेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाली पे नहीं लगेगा, या अनसब्स्टिट्यूटेड वाली, यहाँ पे एक H कर दूं तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड साइड होगी, इधर नहीं, डाई सब्स्टिट्यूटेड वाली पे। दूसरी बात, OH उस कार्बन पे लगाना जिस पे OH लगने के बाद जो डबल बॉन्ड है वो E हो, यानी ये E एल्कीन बने, कभी भी Z एल्कीन नहीं बनेगी, हमेशा E एल्कीन बनानी आपको। इस बात को स्पेशली ध्यान रखना कि सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ अलाइलिक अल्कोहल जो बनेगा वो हमेशा E ज्योमेट्री का बनेगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए दूसरा पॉइंट देखना, अगर मैं कोई साइक्लिक रिंग एल्कीन का एग्जांपल ले लूं, ठीक है। देखना मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ। मैंने लिया ये एग्जांपल CH3 और मैंने डाला सेलेनियम डाइऑक्साइड पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में डाला हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर या ब्यूटेनॉल भी डाल सकते हो, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ जो टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड डाला ही जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, देखो ये कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा है। क्या मैं इस कार्बन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड कह दूं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों कह दूं? देखना ये एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। इस वाले कार्बन को डाई सब्स्टिट्यूटेड कह दूं? क्यों? ये 2 कार्बन से जुड़ा है। तो आपको पता है जो OH ग्रुप लगेगा सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन होने पे, वो अभी मैंने आपको बताया कहाँ लगता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे लगता नहीं है। तो वो OH ग्रुप कहाँ लगेगा? इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगेगा, इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइड पे नहीं लगेगा। पहली बात तो ये।
कि OH कहाँ लगाना है, OH लगाना है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, ठीक है। दूसरी बात देखना, अब ये देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड में अगर मैं देखूं तो ये रिंग वाला कार्बन है और इसको मैं साइड चेन वाला कार्बन कह सकता हूं, ठीक है। तो साइक्लिक रिंग के जो भी एग्जाम्पल होंगे उसमें जब डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH लगाओगे तो उस OH को हमेशा रिंग वाले कार्बन पे लगाना है, साइड चेन वाले पे नहीं लगाना। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे CH3, ये OH और ये H, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ इस CH3 पे OH नहीं लगेगा। इस साइक्लिक रिंग एल्कीन के केस में आपको यही बात ध्यान रखनी है। और ध्यान रखने के लिए एग्जांपल ध्यान रख लेना कि OH डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगाना है और रिंग में लगाना है, साइड चेन में नहीं लगाना है। इस बात को स्पेशली मेंशन करना, स्पेशली ध्यान रखना। ना तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, देखना, ना तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, CH2OH यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ना ये नहीं बनेगा, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा कि मैंने OH जो है यहाँ लगा दिया। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइड थी, हमें OH डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड पे लगाना था। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो OH ग्रुप है वो हमेशा रिंग में आता है, इस साइड चेन पे नहीं आता, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी इसके पॉइंट को देखना, अगर सारे फैक्टर सेम है, इफ ऑल द अबव फैक्टर्स आर सेम, मैं एग्जांपल लूंगा, देखना। अगर ऊपर के सारे फैक्टर सेम हो, यानी दोनों साइड डाई सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, ठीक है, आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, तो देखना इथेनॉल के सॉल्यूशन में जो ऑक्सीडेशन की, या इथेनॉल के सॉल्यूशन में जो प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो है CH2 की ज्यादा, उसके बाद CH3 की, और उसके बाद CH की। प्रेफर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब OH का लगना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऊपर वाले जो 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो सारे फैक्टर सेम हो जाते हैं, तो आप OH इथेनॉल के सॉल्यूशन के केस में OH कहाँ लगाओगे? OH CH2 को प्रेफर करोगे लगाने के लिए। अगर CH2 नहीं है तो CH3 को प्रेफर करोगे, और CH3 भी नहीं है तो CH को प्रेफर करोगे। देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। मैं लेता हूँ CH2, CH3, C डबल बॉन्ड C, H, CH3 और CH3, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने डाला पहले स्टेप में SCO2 टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ, ठीक है। सॉल्वेंट मान लो मैंने ले लिया ACOH, और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है। तो देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड साइड है, इधर OH लगना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूंगा तो देखना एक बार, ये जेड एल्कीन बन जाएगी, लेकिन हमें ई एल्कीन बनानी है, तो मैं OH कहाँ लगाऊंगा? यहाँ लगाऊंगा। ये देखो, ये सलाइलिक कार्बन पे OH लगाऊंगा, इस एलाइलिक कार्बन पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH OH C डबल बॉन्ड C H CH3 और इधर CH3। EZ कैसे डिसाइड करते हो? EZ डिसाइड करने में CIP रूल का पहले प्रायोरिटी देते हो, CIP रूल को लेते हो। इस कार्बन के 2 ग्रुप, इस CH3 और इस H में 1-2 प्रायोरिटी दोगे, 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे। इन दोनों में 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे। 1 अपोजिट साइड है तो ये कौन सी एल्कीन बन गई? जेड एल्कीन बन गई। और जेड आपको बनानी है। जेड ओपन रिंग के केस में आपको, ओपन चेन के केस में आपको जेड बनानी है।
ओपन चेन के हर केस में जेड एल्कीन का बनना है। देखना जो मैंने ऊपर केस डिस्कस किया था, ये साइक्लिक रिंग में OH हमेशा रिंग में आना है, ठीक है। और जब भी ओपन चेन वाला केस होगा तो हमेशा जेड एल्कीन बननी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक केस और देखना भाई, मैं ऐसा डबल बॉन्ड लेता हूँ, ये मैंने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ CH2 लिया, इसके बाद यहाँ CH3 लिया, ठीक है, और मैंने डाला SiO2। देखना ये कार्बन अगर मैं देखूँ तो ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि ऊपर H लगा है, ये कार्बन भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहाँ पे H लगा है, ठीक है। अब देखना सारे फैक्टर सेम हो गए, डाई सब्स्टिट्यूटेड था तो डाई सब्स्टिट्यूटेड की प्रेफरेंस थी, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और मैंने आपको ये बताया था सारे फैक्टर अगर सेम है तो CH2 को प्रेफर करना OH लगाने के लिए, CH2 ना हो तो CH3 को प्रेफर करना, और CH3 ना हो तो CH को प्रेफर करना, ठीक है। अब देखो ये CH2 है और ये CH3 है, किसको प्रेफर करोगे? इसको प्रेफर करोगे। कहाँ लगाओगे OH? देखो CH2 OH, यहाँ एक CH3 है, CHOH और CH3, यहाँ CH3 है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, EZ करके देख लो। इन दोनों में पहली प्रायोरिटीज की, इन दोनों में पहली प्रायोरिटीज की, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, जेड एल्कीन बनी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जब सारे फैक्टर सेम है, डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी सारे फैक्टर सेम हो जाएं। देखना मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड CH2 CH3 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 और CH3। देखना दोनों कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गए, दोनों कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गए। अब किसको प्रेफर करोगे? ये क्या है? CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ OH लगाओगे, यहाँ OH लगा के क्या बनाओगे? C डबल बॉन्ड C CH CH3 OH, एक मिथाइल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। एक एग्जांपल और देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस एल्कीन का, डबल बॉन्ड OAC, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ मैं SiO2 टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ, और DCM डालता हूँ सोलवेंट, ठीक है। अब इस केस में देखना, इस केस में दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? ये ग्रुप, ये OAC ग्रुप देखो -I इफेक्ट इम्पोज करेगा इस डबल बॉन्ड पे। -I इफेक्ट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो इस डबल बॉन्ड को कैसा बना देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। एक चीज और ध्यान देना, जो आपने SiO2 लिया था उसमें सेलेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि सेलेनियम क्योंकि +4 में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जो आपको एल्कीन का डबल बॉन्ड लेना है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो जो दूसरा रिएक्टिंग सेंटर है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। अब देखो दो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। और अगर देखूंगा तो इस डबल बॉन्ड के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नो बनेंगे, नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये डबल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन या अलाइलिक पोजीशन पे OH लगाने का काम किस डबल बॉन्ड पे होगा? इस पे होगा, इस पे नहीं होगा, ठीक है। किस पे होगा? इस पे होगा। देखना मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ अब इसको, डबल बॉन्ड ये है, यहाँ H है, ठीक है। अब देखो OH कहाँ लगाया जा सकता है? यहाँ लगाया जा सकता है OH, और यहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन OH कहाँ लगाया जाएगा? इस CH3 पे लगाया जाएगा, CH2OH, और ये बाकी का जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे का ऐसे,
OAC, ये बाकी का मॉलिक्यूल ऐसे कैसे। इस डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देके देख लो, ये 1 है ये 2 है, ऊपर में ये 1 है ये 2 है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो ये जेड एल्कीन बन गई OH के लगने के बाद। और यही मैंने आपको कहा था कि OH के लगने के बाद जो एल्कीन बनेगी वो जेड बननी चाहिए, ई नहीं बननी चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन रिच जो डबल बॉन्ड होगा सेलेनियम डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की सेकंड सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं। सेकंड सिंथेटिक यूटिलिटी, सेकंड सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है सेलेनियम डाइऑक्साइड की, देखना मैं ये लेता हूँ R C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इस कार्बोनिल के बगल में ये जो CH2 है ना, CH2 को क्या कहते हैं, मिथाइलिन, मिथाइलिन, ठीक है। और ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने के कारण इस कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन लगे हैं, ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ये जो मिथाइलिन है ये कैसा मिथाइलिन बन जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन बन जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन का मतलब कार्बोनिल के बगल में जो CH2 होता है वो एक्टिव मिथाइलिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिफ्लक्स करा दूं, रिएक्शन करा दूं, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, या फिर देखना RC डबल बॉन्ड O CH3, देखना ये एक्टिव मिथाइलिन था, ये कैसा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है। अच्छा देखना ये कार्बोनिल ग्रुप फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के विड्रॉ करने पे क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये मिथाइल ग्रुप कैसा हो जाएगा, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो चाहे एक्टिव मिथाइलिन हो चाहे एक्टिव मिथाइल हो, अगर मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से 2H हटेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। यानी अगर मैं इसे नाम दूं तो इन कंपाउंड को मैं 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कह सकता हूँ, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड कह सकता हूँ। और यही सेलेनियम डाइऑक्साइड की सेकंड सिंथेटिक यूटिलिटी है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड एक्टिव मिथाइलिन या एक्टिव मिथाइल ग्रुप को कार्बोनिल में बदलता है और 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड हो और मैंने यहाँ पे डाला SiO2 और रिफ्लेक्स किया, ठीक है। कई जगह आपको रिफ्लेक्स लिखा मिलेगा, कई जगह लिखा भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो ये CH2 एक्टिव मिथाइलिन है। सेलेनियम डाइऑक्साइड का फंक्शन यहाँ से 2H को हटाना और 2H हटा के डबल बॉन्ड O लगाना, तो ये क्या बन गया, 1,2 डाई कीटोन बन गया, 1,2 डाई कीटोन। 1,2 डाई कीटोन क्या होता है, 1,2 डाई कीटोन भी एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। एक दो एग्जांपल और देखना, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ये एरोमेटिक रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे OMe, यहाँ पे OMe, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और फिर मैं डालता हूँ सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, किसके साथ, ACOH के साथ डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक्टिव मिथाइलिन है, कार्बोनिल के बगल वाला मिथाइलिन एक्टिव मिथाइलिन, कार्बोनिल के बगल वाला मिथाइल एक्टिव मिथाइल। वहाँ से क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन हटाएगा और 2 हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड O लगा देगा, ठीक है। ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, देखना ये मैंने एरोमेटिक रिंग ली, ये कंपाउंड लिया मैंने मिथाइल डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेलेनियम डाइऑक्साइड एसिटिक एसिड के साथ। अब देखो ये पोजीशन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करेगा,
यहाँ पे भी क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बना देगा यहाँ पे, ठीक है। 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो सकती है। बेंजिल बेंजिलिक एसिड, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट OH नेगेटिव मतलब बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। थर्ड सिंथेटिक यूटिलिटी देखना, थर्ड सिंथेटिक यूटिलिटी, सिंथेटिक यूटिलिटी ये क्या करता है, ये बेंजाइलिक कार्बन को, बेंजाइलिक कार्बन को जो SCO2 होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज। तो इसकी थर्ड सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और उसको किस में बदल देता है, या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में। इस बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करके या तो एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है। एक एग्जांपल लेना, मैं लेता हूँ, ये लेता हूँ बेंजाइल्डिहाइड ले लेता हूँ ना, टोल्यूइन ले लेता हूँ और मैंने डाला SeO2, ये बेंजाइलिक कार्बन है। इस बेंजाइलिक कार्बन को किस में बदल देगा, इस बेंजाइलिक कार्बन को बदल देगा ये CH डबल बॉन्ड O में, यानी 2 हाइड्रोजन हटाएगा, डबल बॉन्ड O लगा देगा। देखना एक और एग्जांपल देखना, मैं लेता हूँ एग्जांपल किसका, H, ये एग्जांपल लेता हूँ डाइफिनाइल मीथेन का, ठीक है, SCO2, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ से 2H हटाएगा, यहाँ से 2H हटाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देगा। क्या नाम है इसका, कीटोन बन गया, ये कीटोन बन गया, बेंजोफिनोल, ठीक है, ये कीटोन बन गया। इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक एग्जांपल और देखना, मैं पिरिडीन का एग्जांपल लेता हूँ और ये CH3 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला SeO2, SeO2 क्या करेगा, देखो ये एरोमेटिक नेक्स्ट वाला कार्बन है, बेंजाइलिक की तरह ही है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, इसको बदल देगा ये CHO में, CH डबल बॉन्ड O में, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन, SeO2 डाल दिया, यहाँ से 2H हटाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देगा, डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या है, ट्रोपोनोन कहते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक की तरह बिहेव करता है। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे लेके जाओगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, अब ये 7 मेंबर रिंग होगी पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो बच्चों ये फंक्शंस थे, तो बच्चों ये फंक्शंस थे सेलेनियम डाइऑक्साइड के। बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।